अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो और काफी सारी वीडियोस देखने के बाद भी अभी तक आपका कंफ्यूजन वहीं की वहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको वो सिस्टम सिखाऊंगा जो 2026 में भी पूरी तरीके से वर्क करता है एंड विदाउट एनी इंडिकेटर एंड विदाउट एनी क्लटर ये आपको प्राइस एक्शन समझाएगा। ये वीडियो मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पार्ट 1 मार्केट मोड्स, ट्रेंडिंग वर्सेस साइडवेज। पार्ट 2 ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हायर हाई या लोअर लो। पार्ट 3 मल्टी टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन, डेली, 1 आवर, 15 मिनट्स का परफेक्ट अलाइनमेंट। पार्ट 1 मार्केट प्रोबेबिलिटी लॉजिक। तो मार्केट मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रेंडिंग या साइडवेज। लेकिन ये रैंडम भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता। हमेशा जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो वो 2 से 3 दिन तक ट्रेंडिंग रहता है, उसके बाद वो साइडवेज रहने वाला है। एंड सेम गोज विद, अगर मार्केट 2 से 3 दिन साइडवेज हो चुका है तो वेरी हाई चांसेस कि वो नेक्स्ट डे ट्रेंडिंग होने वाला है। तो वाई मोस्ट ट्रेडर फेल्स। एक ट्रेडर इसलिए सबसे ज्यादा फेल होता है क्योंकि वो एक साइडवेज मार्केट में ट्रेंडिंग के लिए प्लान करता है और एक ट्रेंडिंग मार्केट में वो साइडवेज के लिए प्लान करने लगता है। अब एक साइडवेज मार्केट को कैसे पहचाने? एक साइडवेज मार्केट की पहचान होती है वो 2 लेवल्स के बीच में स्टक रहेगा, इम्पल्सिव मूव्स आएंगे लेकिन वो वापस रेंज में आ जाएंगे। एंड थर्ड, वो उस रेंज के अराउंड ही मूव करता है। अब पता करते हैं कि हम एक ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे पहचाने। एक ट्रेंडिंग मार्केट की पहचान होती है इम्पल्सिव मूव्स आते हैं लेकिन छोटा पुल बैक आता है, देन एक इम्पल्सिव मूव आता है फिर छोटा पुल बैक आता है, वो वापस उस रेंज में कभी नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम दोनों मार्केट को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पार्ट 2 ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन विद हायर हाई और लोअर लो। अप ट्रेंड इज इक्वल्स टू हायर हाई प्लस हायर लो। एक अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई बनाएगा, देन उसके बाद वो एक नया लो बनाएगा जो कि प्रीवियस हाई से ऊपर होगा। ये एक अप ट्रेंड की खासियत है। इसमें अपन ट्रेड कैसे करेंगे? जब जब एक ट्रेंडिंग मार्केट में, क्योंकि हमने वेट कर लिया है कि 3 दिन मार्केट साइडवेज रहा, अब वो ट्रेंडिंग होने वाला है, तो जैसे ही एक हायर हाई बनता है, एक प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, वहीं पर हम एक ट्रेड में एंट्री बना लेंगे ब्रेकआउट आते ही, और वो वहां से हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देगा। सेम गोज विद डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होता है? डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा लोअर हाई एंड लोअर लो से। उसमें एक लोअर हाई बनेगा एंड एक लोअर लो बनेगा। जब भी मार्केट साइडवेज हो चुका है एंड हमारे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि मार्केट एक स्पीड से ऊपर आ रहा था, तो अब हाई चांसेस है कि मार्केट एक पुल बैक देगा। तो वो जो नया रेंज आएगी, हमारी जो रेंज ब्रेकडाउन आएगा, वहां से हमें एक लोअर साइड की तरफ मूव मिलेगा। एंड वो लोअर साइड के मूव को हमें कैप्चर करने के लिए लोअर हाई एंड लोअर लो के ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना है। जैसे ही वो उस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकडाउन देता है, उसी पर्टिकुलर लेवल पर हम ट्रेड में एंटर करेंगे एंड वहां से हम लोग प्राइस एक्शन की हेल्प से इसमें ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हमारा प्राइस एक्शन सबसे सुप्रीम क्यों होता है? क्योंकि कोई भी इंडिकेटर जो होता है वो रिएक्ट करता है बाद में, सबसे पहले प्राइस एक्शन वहां पे फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसीलिए अगर आप प्राइस एक्शन समझने लग जाएंगे तो आपको इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही। अगर आपको डेली चार्ट पे एक अप ट्रेंड दिखता है तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको वहां पे 15 मिनट्स पे स्विच करने पे या 1 आवर पे स्विच करने पे आपको वहां पे हायर हाई दिखने लगेगा। एंड बस वहीं पे आपको ट्रेड में एंट्री बनानी है एंड आपको प्रॉफिट आना आपको लग जाए। अब बात करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम सिस्टम की। ये प्राइस एक्शन का एक वो की कंपोनेंट है जिसके बिना आप प्राइस एक्शन को कभी भी फुली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब जैसे आपने मार्केट को ये समझ लिया ट्रेंडिंग और साइडवेज कैसे पहचानना है, ट्रेंडिंग में हायर हाई या लोअर लो कैसे आइडेंटिफाई करना है, थर्ड चीज होती है हमारी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से हम लोगों को क्या हेल्प मिलती है? सबसे पहले हम लोग किसी भी चार्ट के एनालिसिस कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें अपने टाइम फ्रेम को शॉर्टर करना है। हम जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर और वहां पे की लेवल्स मार्क करेंगे जहां पे मार्केट ने पहले रिएक्ट करा हो। पहले रिएक्ट करने से मतलब है कि वहां से या तो उसमें कोई मूव आया हो डाउन साइड का, या वहां से उसने रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जोन हो हमारा। इन दोनों जोन को हम लोग मार्क करेंगे। थर्ड होता है हमारा, फिर हम उसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे जो कि होगा 15 मिनट्स पे। वहां हमें एक हायर हाई को वेट करना है। जैसे ही हमें वहां एक हायर हाई मिलेगा, मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, की लेवल कोई भी आसपास नहीं है, थर्ड हमारा हायर हाई हमें मिला, जैसे ही हायर हाई का ब्रेकआउट होता है हम ट्रेड में एंट्री प्लान कर लेंगे। ये हो गया हमारी वो कंडीशन जिसमें हम ट्रेड में एंट्री प्लान करेंगे। अब हम ट्रेड में एंट्री कब प्लान नहीं करेंगे? अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है वन डेली टाइम फ्रेम पर एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं शिफ्ट हुआ एंड मैंने वहां देखा कि जो की लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो बहुत ही क्लोज है, तो मैं वहां पर हायर हाई बनने के बाद भी डायरेक्टली एंट्री नहीं लूंगा। क्योंकि एक जो मेजर जोन ऑफ रेजिस्टेंस है वो जस्ट
कमिंग अहेड है, तो वहां पे मेरे को वेट करना है। उसका ब्रेकआउट आने के बाद जो भी हायर हाई बनेगा मैं एंट्री लूंगा। ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे वो मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मुझे दिख जाएगा कि यहाँ पर एक की लेवल था। तो इस तरीके से मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करूंगा और मेरे को हेल्प मिलेगी कि प्राइस एक्शन को एग्जैक्टली कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। अब एक बोनस टिप मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंड रिवर्सल आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ें कैसे। किसी भी मार्केट में, जैसे एक सपोज करते हैं हम लोग अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, मार्केट एक स्पीड से अप मूव करा। अप मूव आने के बाद वहां पर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे या बिगर टाइम फ्रेम पे आपको हायर हाइज मिले होंगे। हायर हाइज आने के बाद वहां पे अगर एक लोअर लो बनता है, ये हमारा जब भी प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, देन हमें वहां पे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जो प्राइस है वहां से डाउन ट्रेंड में जाने की स्टार्टिंग कर रहा है। अब इसका एक सेकंड कंफर्मेशन मैं प्राइस एक्शन का बताता हूँ। कभी भी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो वो बहुत ही स्पीड से मूव करता है। अगर डाउन ट्रेंड में आपका मार्केट स्लोली 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 जा रहा है तो वो वहां पे डाउन ट्रेंड में नहीं जा रहा, वो वहां पे आपको ट्रैप करने का वेट कर रहा है, रिटेलर्स को ट्रैप करने का वेट कर रहा है। तो अगर आपका कोई भी लोअर लो ब्रेक हो रहा है एंड वहां पे मार्केट वेट कर रहा है या मार्केट वहां पे होल्ड करा हुआ है, तो वहां पे आपको वो जो है एक नया मूव नहीं देने वाला, उल्टा वो आपको ट्रैप करने वाला है। तो उस जगह से आपको जल्दी से जल्दी निकलना है और वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, वो जस्ट एक लिक्विडिटी ग्रैब करी जा रही है। तो इस चीज को आपको प्राइस एक्शन के दिमाग में रखना है और ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पे ये एक बोनस टिप है जो मैंने आपको बताई, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको प्राइस एक्शन की वो बातें समझ में आ चुकी होंगी जो कि एक नॉर्मल ट्रेडर कभी नहीं समझ पाता और उसी वजह से वो मार्केट में लॉस पे लॉस करता रहता है। अगर आपको और वीडियोस चाहिए या और इन्फो चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद में इसका सक्सेसिव रिस्क टू रिवॉर्ड मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ कैसे काम करता है वो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा, है ना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो करके और सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी जितनी भी प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं वो चीज खत्म हो जाए और वो ट्रेडिंग में क्लैरिटी के साथ ट्रेड करना शुरू करें।